अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। नेट्रम कार्ब मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पे मैदे के अमराज में काम आती है, लेकिन इसके अलावा कहाँ कहाँ इस्तेमाल आती है ये इस वीडियो के अंदर पूरे लेक्चर में मैं तफसील के साथ समझा दूँगा। नेट्रम कार्ब सोडियम और कार्बन का मरकब है और उन दोनों की अलामतें इसमें पाई जाती हैं। नेट्रम कार्ब के मरीज़ को हल्के शोर से भी जिस्म पर कपकपी हो जाती है, यहाँ तक कि कागज़ की सरसराहट से भी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और नेट्रम कार्ब का मरीज़ इन्हीं अलामतों की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि शोर ख्वाह कितना ही बुलंद क्यों ना हो, अगर एक ही सतह पर जारी है तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मगर आवाज़ों का जो ज़ीरो बम है आसाब पर सख्त बुरा असर डालता है। शोर की ऊंच नीच नाकाबिल बर्दाश्त होती है। अचानक कोई धमाका या शोर हो जाए तो नेट्रम कार्ब के मरीज़ के लिए मुज़र साबित हो सकता है। ऐसे मरीज़ को अचानक डराया जाए तो दिल बंद होने का ख़दशा होता है, इसलिए इस बारे में एहतियात करनी चाहिए और ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में लाजमी एहतियात करें। नेट्रम कार्ब की जो बीमारियां हैं वो मुज़म्मन हो जाएं तो मरीज़ घर वालों से अजनबियत महसूस करने लगता है, दूरी का एहसास होने लगता है, सोहबत और तलक में कमी आ जाती है और ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बेजारी में बदल जाती है। नेट्रम कार्ब के मरीज़ के पेशाब में घोड़े के पेशाब जैसी बू होती है। बेंजोइक एसिड नामी में भी यही बू होती है। मरीज़ को नेट्रम कार्ब के मरीज़ को बार बार पेशाब की हाजत होती है और रात के वक्त पेशाब खुद ब खुद निकल जाता है। पेशाब करते वक्त जलन भी महसूस होती है। अगर जल्दी बीमारियों में उंगलियों के किनारों या पाँव के पंजों के किनारों और उंगलियों के जोड़ों पर खसूसियत के साथ उभार पैदा होते हो तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चटाक से भी बढ़ जाते हैं। गोल गोल खारिश टुकड़ों की शक्ल में होती है, वहाँ पर भी नेट्रम कार्ब काम आएगी। और हर्पीज़ में ये बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होगी। अगर हर्पीज़ किसी भी और मेडिसिन से ठीक ना होती हो और अलामतें नेट्रम कार्ब की हों तो लाजमी फ़ायदा देती है, क्योंकि ये मेडिसिन भी असाब की है और हर्पीज़ बीमारी भी असाब की है, इसलिए बेहतरीन काम करती है। एक बात याद रखने के काबिल है कि नेट्रम कार्ब में नाक की बैरूनी सतह पर ही नहीं बल्कि नाक के अंदर भी ज़ख्म बनने का रुझान होता है। नाक के बैरूनी सतह पे अगर ज़ख्म बन जाएँ और नाक की नोक ख़ास तौर पर सुरख और वहाँ पे ज़ख्म टाइप का मामला हो तो आप नेट्रम कार्ब को इस्तेमाल करवाएं, आपको मायूस नहीं करेगी। सख्त बदबूदार नज़ला और जो दायमी शक्ल इख्तियार कर ले या गले में हर वक्त खराश पैदा हो और कुव्वत या सूंघने की जो ताकत होती है वो भी ख़त्म हो जाए तो नेट्रम कार्ब काम आएगी। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि नेट्रम कार्ब को आपने खसूसी तौर पर किन पोटेंशियों में इस्तेमाल करना है। आम तौर पर मरीज़ का चेहरा जर्द होता है, आँखों के गिर्द हल्के होते हैं, मुँह में ज़ख्म और छाले होते हैं। ख़ास तौर पर दूध पिलाने वाली औरतों के मुंह के छालों में नेट्रम कार्ब बेहतरीन दवा है और जिन औरतों को दायमी लकोरिया की तकलीफ़ होती है और उनके बाँझपन के लिए भी ये मुफीद है। ये अलामत और भी दवाओं में पाई जाती हैं, लेकिन नेट्रम कार्ब की ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ा का मिजाज ठंडा होता है, दायमी बाँझपन का शिकार होगी और मुसलसल जारी रहने वाला लिकोरिया होगा। अगर ये सब अलामतें इकट्ठी हो जाएँ तो खुदा के फजल से ये दवा बाँझपन को दूर करने में बहुत मुफीद है। इसके अलावा नेट्रम कार्ब में टखनों की मुस्तकिल कमज़ोरी का रुझान पाया जाता है। ऐसे लोगों के पाँव अक्सर रपट जाते हैं। ऐसी मुस्तकिल कमज़ोरी जो किसी के मिजाज में दाखिल हो और किसी हादसे या चोट का नतीजा ना हो, उसमें नेट्रम कार्ब मुफीद है। वैसे टखनों की चोट के लिए सबसे मौसर दवा रूटा या बेलिस्पेरिनस। ख़ास बात नोट कर लें कि नेट्रम कार्ब जो है टखनों की अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से मोच आते रहने के रुझान को रोक देती है। नेट्रम कार्ब का मरीज़ ज़्यादातर गमगीन और परेशान रहता है, मुसलसल गम के ख़यालात में डूबा रहता है, उसका हौसला बहुत पस्त होता है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, ज़हन कमज़ोरी महसूस करता है, मौसम की तब्दीली या सर्दी नाकाबिल बर्दाश्त होती है, बादलों की घन गरज के दौरान बहुत बेआरामी महसूस करता है, मौसीकी से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, कुछ ख़ास लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खाना खाने के बाद बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ज़रा सी भी ज़हनी थकावट से सर में दर्द होता है, जो सूरज या गैस की रोशनी में भी बढ़ जाता है, चलते हुए लड़खड़ाता है, उज़लात में ऐंठन महसूस होती है। ये
याद रहे कि मिजाज के लिहाज से नाट्रियम कार्ब ठंडी दवा है। नाट्रियम कार्ब में आँखों के सामने स्याह रंग के धब्बे आते हैं, आँख खुलने पर नज़र धुंधली महसूस होती है, आँखों में सुइयाँ चुभती हैं और जलन होती है, कानों में तेज़ चुभने वाला दर्द होता है, मुंह पर भूरे तिल, पीले धब्बे और कील बन जाते हैं, ऊपर का होंठ सूजा हुआ महसूस होता है, चेहरे का रंग जर्द होता है, आँखों के गिर्द नीले हल्के बढ़ जाते हैं और पोटे मुतवर्रम हो जाते हैं। इस तफसील के साथ आपको कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा जिस तरतीब से मैं अपने YouTube चैनल पे लोगों को मुख्तलिफ़ अद्वियात के मतलब तफसीली लेक्चर देता हूँ। आप लोग इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वाकई होम्योपैथिक इल्म सीखना या समझना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसको सवाब की या सदका जारिया की निस्बत से शेयर भी कर दिया करें। नाट्रियम कार्ब मैदे के लिए बहुत अच्छी का मेडिसिन है। नाट्रियम कार्ब के मरीज़ का मैदा बहुत हसास होता है और छूने से वरम महसूस होता है, ठंडा पानी पीने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, सुबह 5 बजे भूख महसूस होती है, निज़ाम हज़म बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, खाना खाने के बाद उदासी का दौरा पड़ता है, मुंह का जायका कड़वा महसूस होता है, दूध पीने से असहाल शुरू हो जाते हैं और यकायक हाजत महसूस होती है। नाट्रियम कार्ब की खांसी खुश्क होती है जो गर्म कमरे में दाखिल होने से बढ़ जाती है और सीने में बाईं जानब सर्दी के एहसास के साथ भी खांसी में इजाफा हो जाता है। मरीज़ सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और सुबह 5 बजे ही उसकी तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। सुबह के वक्त पसीना भी बहुत आता है और पाँव के तलवों में जलन भी महसूस होती है। इस मेडिसिन को आप मरीज़ों को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 6 ताकत तक आमतौर पे बहुत इस्तेमाल होती रही है, लेकिन इसको 30 ताकत से लेकर 200 ताकत में आप आम इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ताकत की खुराक सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे मरीज़ को आप पानी में डाल के पीने को दे सकते हैं। अगर कभी आपको लगे कि इस मेडिसिन का असर हमने जिस्म से ख़त्म करना है या कोई ख़राबी कर रही है, तो आप कैम्फर को या आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल करवाने से इस मेडिसिन का असर ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाजमी शेयर करेंगे। आपका कोई भी सवाल हो किसी भी मर्ज़ के मतलब, तो आप हमें इनबॉक्स में आकर सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।